नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के अंदर भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों को संगठित करने के मकसद से 36 घंटे का, जी हां, 36 घंटे का एक विशेष आतंकी क्रैश कोर्स कराए जाने का दावा किया गया है। सही सुना आपने, आतंकी क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स का मकसद सिर्फ भारत में आतंकी घटनाएं कराना नहीं था, बल्कि कश्मीर से लेकर देश के अन्य हिस्सों में माहौल को खराब करना भी था, अफवाहें फैलाना भी था और स्लीपर सेल को सक्रिय करना, साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ एक नैरेटिव बनाना भी बताया जा रहा है। इस कोर्स के आयोजन की जगह आप सोच रहे होंगे कोई छिपी हुई जगह होगी, आतंकी अड्डा होगा। नहीं, कोई छिपा हुआ आतंकी अड्डा नहीं, बल्कि पाकिस्तान की 3 जानी मानी यूनिवर्सिटीज बताई जा रही हैं। इस खबर को सबसे पहले ज्यादा गंभीर यही मुद्दा बनाता है कि किन यूनिवर्सिटीज में कोर्स हुआ वो भी समझिए। खबर के मुताबिक ये कोर्स इन 3 संस्थानों में कराया गया, जिनमें इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड सोशल स्टडीज फैसलाबाद। ये 3 संस्थान सोचिए, जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वहीं पर आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है। दावा ये कि इन शैक्षणिक संस्थानों का इस्तेमाल कवर के तौर पर किया गया ताकि गतिविधियां सामान्य सी नजर आए, एकेडमिक कार्यक्रम जैसी नजर आए, लेकिन उसके अंदर खिचड़ी कुछ और, यानी कि ऊपर से बिरयानी, अंदर से कुछ और मामला है। इस कोर्स में कौन कौन शामिल था वो भी समझिए। सूत्र कहते हैं कि यह कोई सामान्य सेमिनार नहीं था। इसमें शामिल थे पाकिस्तान के सेना के अधिकारी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई के अफसर, प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, यानी कि शिक्षा के केंद्रों को आतंक की रणनीति तैयार करने के प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और ये आरोप लग रहे हैं। 36 घंटे के आतंकी क्रैश कोर्स में क्या सिखाया गया, आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा। तो जो सूत्र कहते हैं कि इस कोर्स में कई हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया था, जिसमें सबसे पहले स्लीपर सेल को कैसे एक्टिवेट करना है। स्लीपर सेल क्या होता है वो समझिए। स्लीपर सेल असल में एक कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको जब काम दिया जाता है तभी एक्टिव होता है, बाकी वो अपनी सामान्य जिंदगी जीता रहता है। और भारत में पहले से मौजूद स्लीपर सेल को कब, कहां और कैसे एक्टिव करना है ये सिखाया गया। मोबाइल, एनक्रिप्टेड एप्स और कोड लैंग्वेज के जरिए संपर्क बनाए रखना सिखाया गया। स्थानीय मदद कैसे हासिल करनी है, कैसे अपने कांटेक्ट से कांटेक्ट करना है, सीमा से सटे इलाकों और कश्मीरी घाटी में घरों में पनाह लेना, पनाह देना, ये भी सिखाया गया। दरवाजे खुले रखने जैसी रणनीति बताई गई। महिलाओं और बच्चों को यह समझाना कि आतंकियों को कैसे छुपाया जाए, यह भी इस यूनिवर्सिटी में सिखाया गया है। सुरक्षा बलों की गतिविधियों की सूचना कैसे दी जाए, यह भी सिखाया गया। अफवाह और मनोवैज्ञानिक युद्ध, सोशल मीडिया के जरिए दंगे, डर और अविश्वास फैलाना, सुरक्षा बलों के खिलाफ भारत सूचनाएं फैलाना, किसी घटना को धार्मिक या फिर राजनीतिक रंग देना। सही सुना आपने, धार्मिक या फिर राजनीतिक रंग। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय माहौल बिगाड़ने की रणनीति बनाना, भारत को मानवाधिकार उल्लंघन करता दिखाने की कोशिश करने की भी ट्रेनिंग दी गई है। यानी कि ये बताने की कि भारत अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। ये नैरेटिव दुनिया में सेट हो। हम जो वसुधैव कुटुंबकम का राग अलापते थकते नहीं हैं, हम जो वसुधैव कुटुंबकम की माला जपते थकते नहीं हैं, हम जो दूसरों की मदद करते थकते नहीं हैं, उन्हें ये पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बर्बाद करना चाहता है। विदेशी मीडिया और एनजीओ नैरेटिव को प्रभावित करना। जी हां, भारत के खिलाफ प्लान कब और कैसे लागू करना चाहते थे ये, वो भी आप समझिए। खबर कहती है कि बुधवार यानी कि 4 फरवरी और बृहस्पतिवार यानी कि 5 फरवरी, इन 2 दिनों में कश्मीर घाटी और भारत के अन्य सेंसिटिव हिस्सों में स्लीपर सेल के जरिए एक साथ माहौल बिगाड़ने की योजना थी। फिर आप कहेंगे हुआ क्या?
बुधवार की कोशिशें पूरी तरह नाकाम हो गई। बृहस्पतिवार की योजनाओं की पहले ही जानकारी मिल गई। खुफिया एजेंसियां अलर्ट थी, सुरक्षा बलों के पास सूचना पहुंची और सारा प्लान बूम फ्लॉप। पाकिस्तान में रैली का प्लान भी फेल हो गया। सूत्र बताते हैं कि इस रणनीति का हिस्सा था कि पाकिस्तान में नीलम वैली, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कराची इन जैसे तमाम शहरों में भारत विरोधी रैलियां कराई जाए। लेकिन ये रैलियां पूरी तरीके से फ्लॉप हुई, योजना पूरी तरीके से फ्लॉप हुई और इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान खुद आंतरिक संकट से जूझ रहा है। जी हां, खाने को है इनको आटे के फाके और हमें आतंकी दिखाकर डराना चाहते हैं। बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों के साथ संघर्ष चल रहा है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी है और राजनीतिक अराजकता है। आम पाकिस्तानी जनता अब ऐसे एजेंडों में कोई दिलचस्पी दिखा नहीं रही है। यह खबर भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अब वो भी समझ लीजिए। शिक्षा संस्थानों का दुरुपयोग, जब यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों का इस्तेमाल आतंक के लिए हो तो यह दिखाता है कि आतंक अब अंडरग्राउंड नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा, बल्कि संस्थागत रूप ले चुका है। स्लीपर सेल अभी भी प्राथमिक हथियार बने हुए हैं। सीधे घुसपैठ मुश्किल होने की वजह से अब लोकल नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है, सामाजिक विभाजन की रणनीति अपनाई जा रही है और इसको हथियार बनाया जा रहा है। हाइब्रिड वॉरफेयर, ये सिर्फ बम गोली की लड़ाई नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल वॉर है, सोशल मीडिया वॉर है और नैरेटिव वॉर का हिस्सा है। भारत की तैयारी क्या है? आपके जहन में सवाल होगा कि भाई ये तो संकट बड़ा गंभीर है। इस पूरे मामले से ये साफ होता है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां पहले से अलर्ट थीं। स्लीपर सेल की गतिविधियों पर हम निगरानी बनाए हुए थे। सूचना की रियल टाइम आदान प्रदान होना, यानी कि रियल टाइम एक्सचेंजमेंट, यही वजह है कि योजनाएं अंजाम तक पहुंचने से पहले ही नाकाम कर दी गई। अब इसका नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि उसने यूनिवर्सिटीज, सेना, आईएसआई और आतंकी संगठनों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारत के खिलाफ आतंक की पाठशाला चलाई है, लेकिन भारत की सतर्कता की वजह से साजिशें विफल रही और बड़े नुकसान से देश को बचा लिया गया। ये मामला ये भी दिखाता है कि आने वाले समय में लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं होगी। जी हाँ, मैं बार बार कहती हूँ कि लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं होगी, दिमाग, सूचना और समाज के स्तर पर लड़ी जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अपने दिमागों को, दिमाग की खिड़कियों को खुला रखें, थोड़ी सी हवा, सूरज की रोशनी आने दें और समझें कि इस देश की मिट्टी की ताकत क्या है। क्योंकि जब मिट्टी पर सवाल उठने लगे तो सामने वालों को बताना पड़ता है कि मिट्टी का बुत जब अपने पे आ जाए तो करता क्या है। पाकिस्तान को ये भी बताने की ज़रूरत है कि भारत वो मुल्क है जहाँ के नैरेटिव को, जिसको हमने सदियों से सींचा है, तुम चंद दिनों के अस्तित्व में आए हमारे नैरेटिव को टस से मस नहीं कर सकते, हमारे भाईचारे को टस से मस नहीं कर सकते, हमारी सोच को टस से मस नहीं कर सकते और हमारे इमोशंस को भी हिला नहीं सकते। और यही हमारी ताकत है। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आज के इस एक्सप्लेनर में आपको जो भी जानकारी अच्छी लगी हो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं पूजा मोहन पांडे।